हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त ही होंगे। तो बात करते हैं बहुत ही मोस्ट टॉपिक पर, जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रश्न। वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। वाहित मल हम जानते ही हैं कि प्रतिदिन नगरों व शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्यों का मलमूत्र है। वाहित मल में बताया गया है कि प्रतिदिन नगरों व शहरों में से एक व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक किसे बताया गया है कि जो मनुष्यों का मलमूत्र होता है, उसे इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक बताया गया है। नगर के इस व्यर्थ जल को, नगर का जो ये व्यर्थ जल होता है मनुष्यों का मलमूत्र, नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज कहते हैं। नदी झरनों से सीधे विसर्जित करने से पूर्व इसका उपचार किया जाता है। नदी झरने में सीधे विसर्जित करने से पूर्व इसका उपचार भी किया गया है। देखते हैं इसके उपचारों को। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न होता है। निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। देखते हैं पहला उपचार। नंबर 1, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। मूलभूत रूप से उपचार के पद में वाहित मल से बड़े एवं छोटे कण निस्यंदन फिल्ट्रेशन द्वारा तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि मूलभूत रूप से उपचार के पद में वाहित मल के जो बड़े और छोटे कण होते हैं, इसे फिल्ट्रेशन निस्यंदन द्वारा तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से इसे अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। जो तैरते हुए कूड़े करकट होते हैं, उन्हें अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा इसे हटा दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि इसके बाद में शीत बालुकास्म ग्रिट को प्राथमिक सेटलिंग टैंक्स में अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसके बाद में शीत बालुकास्म ग्रिट को प्राथमिक सेटलिंग टैंक्स में अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक स्लज के नीचे बैठे कण होते हैं, वे और प्लावी सुपरनेटेंट बहिस्राव इफ्लुएंट का निर्माण करते हैं। बहिस्राव को प्राथमिक निस्सादन सेटलिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीय उपचार अथवा जीव विज्ञानीय उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवियों की प्रबल सशक्त वृद्धि, उर्वरक फ्लॉक्स, कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है।
यह क्या करता है कि यह बहिस्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होते हैं को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को, जो बीओडी होता है ऑक्सीजन की उस मात्रा को संवर्धित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट न जाए। जो वाहित मल होता है इसका उपचार तब तक किया जाता है जब तक कि बीओडी घट न जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।